नमस्कार, 18 आवर स्वदेश पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश और आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। 18 आवर स्वदेश के तमाम व्यूअर्स को हमारी पूरी टीम की तरफ से रंगों के त्योहार होली की ढेरों शुभकामनाएं। आज होली के त्योहार या कह सकते हैं फेस्टिवल टीम को आपका चहेता चैनल 18 आवर स्वदेश मना रहा है और इसी तर्ज पर इसी मौके पर आज एक खास स्पेशल भी दिन भर हम आपके लिए लेकर आएंगे। 12:30 बजे होली स्पेशल स्टॉक्स की एक खास पेशकश होगी और दिन भर भी रंग बिरंगी त्योहारों जैसे ही स्टॉक्स जो कि आपके लिए मुनाफे की पूरी तैयारी कर जाएं, ऐसे ही रिकमेंडेशंस देने की भी पूरी तैयारी होगी। तो चलिए करते हैं आज की शुरुआत। सोमवार का दिन है, लेकिन ध्यान रखिए एक ट्रंकेटेड वीक है क्योंकि होली के त्योहार के चलते इस उपलक्ष्य पर कल भारतीय बाजार तो बंद रहने वाले हैं। लेकिन ये सारे संकेतों के बीच आज भारतीय बाजार के लिए ट्रेंड कैसा दिखेगा, आज सेंटिमेंट्स ग्लोबल बाजार से कैसे आ रहे हैं, सब कुछ जानते हैं। एशियाई बाजार की शुरुआत आज अच्छी होती हुई हरे निशान के साथ एसजीएक्स निफ्टी में ट्रेड इस वक्त आप देखेंगे करीब 75 अंकों की बढ़त एसजीएक्स निफ्टी में नजर आ रही है। वहीं शुक्रवार के सेशन को अगर याद करेंगे और अमेरिकी बाजार की बात करें, वहां पर भी अच्छी मजबूती के बीच ही ट्रेड दिखे। डाउ, नैस्डैक, एसएनपी हर तरफ मजबूती के साथ कामकाज क्लोज होता हुआ दिखा। ऑलमोस्ट 2.5% की तेजी इंडेक्सेस में नजर आई और कुछ पॉजिटिव सेंटिमेंट्स, इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शंस रहे। ब्याज दरों पर जो लेटेस्ट कमेंट्रीज आना शुरू हुई है वो है जो कि विदेशी बाजार के लिए इस वक्त सपोर्ट का काम कर रही है। आइए जानते हैं ग्लोबल सेटअप कैसा दिख रहा है, विस्तार से समझते हैं सारे के सारे फैक्टर्स विदेशी बाजार के पूजा त्रिपाठी के साथ। पूजा, गुड मॉर्निंग, आप बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी जी। आज सेंटिमेंट काफी अच्छा लग रहा है और अच्छी बात यह है कि आज स्क्रीन पर भी हरे रंग ही दिखाई दे रहे हैं, तो वो काफी पॉजिटिव चीजें हैं आज भारतीय बाजारों के लिए। उसके अलावा जो क्यूज आ रहे हैं वो भी काफी अच्छे हैं। एशियाई बाजारों की शुरुआत तो हम देख ही रहे हैं कि हरे निशान में हो रहा है। इसके अलावा ग्लोबल मार्केट भी अगर देखेंगे तो वहां पर भी कल शुक्रवार वाले दिन काफी अच्छा कारोबार देखने को मिला। करीब 380 अंकों से ज्यादा की तेजी हमने डाउ जोन्स में देखी और इसके अलावा नैस्डैक में करीब 2% की, एसएनपी 500 करीब 1.5% चला और दिन के ऊपरी स्तर पर भारतीय बाजारों की क्लोजिंग देखने को मिली है। ये जो तेजी हमने शुक्रवार को देखी है वो 2023 की अब तक की सबसे बड़ी तेजी नजर आई शुक्रवार वाले दिन, क्योंकि काफी सारे जो फैक्टर्स थे वो अब बाजार पचा चुका है। लेकिन आगे आने वाले समय में इस हफ्ते फेड चेयरमैन के बयान और जॉब डेटा किस तरीके से आते हैं ये काफी इंपॉर्टेंट होगा देखना। लेकिन उसके पहले बाजार थोड़ा संभले हुए हैं, क्योंकि अच्छी बात ये भी हुई है कि यूएस 10 ईयर यील्ड्स में भी नरमी आई और वो 4% के नीचे आ चुके थे, तो उसने भी बाजार में तेजी के लिए एक ट्रिगर का काम किया। आज फैक्ट्री ऑर्डर के भी आंकड़े आएंगे लेटेस्ट, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड जो आगे के लिए ट्रिगर है वो सबसे इंपॉर्टेंट ये होगा कि बुधवार को फेड चेयरमैन की तरफ से किस तरह के बयान आते हैं, इस पर हमारी नजर रहेगी। इसके अलावा यूरोप के बाजारों ने भी ग्लोबल बाजारों की तेजी में कंट्रीब्यूट किया और यहाँ पर भी हरे निशान में ही क्लोजिंग हमने देखी अच्छी बढ़त के साथ। अन्य संकेतों पर नजर डालें तो वहां पर भी बॉन्ड यील्ड जैसे कि हमने आपको बताया 4% के नीचे आ चुका है। डॉलर में हल्की नरमी आई जिसकी वजह से सोने में काफी अच्छी तेजी देखने को मिली और मिड जनवरी के बाद से अगर देखेंगे तो सोने के लिए सबसे अच्छा हफ्ता रहा ये लास्ट वीक जो था वो डॉलर में नरमी के कारण। कच्चे तेल में भी अच्छी तेजी थी, 1% की तेजी वहां पर भी देखने को मिली। बीच में खबर आई थी कि यूएई ओपेक से एग्जिट कर लेगा, लेकिन उसके बाद रॉयटर्स के हवाले से और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने इस खबर का खंडन किया और ऐसा कोई भी योजना नहीं है। तो ये एक रिलीफ रैली का काम किया कच्चे तेल के लिए और 1% की तेजी वहां पर भी देखने को मिली। तो ये था बॉन्ड मार्केट और कमोडिटी मार्केट का हाल। लेकिन ओवरऑल अगर बात करें तो शुरुआत अच्छी है, संकेत अच्छे मिल रहे हैं। भारतीय बाजारों के लिए भी जो क्यूज आज मिल रहे हैं वो काफी पॉजिटिव है। बिल्कुल पूजा, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ग्लोबल सेंटिमेंट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो पॉजिटिव यहाँ पर विदेशी बाजार से सेंटिमेंट्स आ रहे हैं इस वक्त। अगर आप देखेंगे ये हफ्ता भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ तमाम बयान हैं जिस पर नज़र रहेगी। फेड चेयरमैन के स्टेटमेंट का इंतज़ार रहेगा, वहीं जॉब्स डेटा पर भी नज़र रखनी होगी और यूएस 10 ईयर बॉन्ड डील्स जो है उसमें भी नरमी है, 4% के नीचे नज़र आ रहे हैं और आज फैक्ट्री ऑर्डर के आंकड़ों पर हमें नज़र रखनी होगी। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टेक अवेज विदेश
विदेशी बाजार से जिस पर आप रखें नज़र। अच्छे सेंटिमेंट्स हैं, लेकिन ये सेंटिमेंट्स भारतीय बाजार के लिए कैसे नज़र आ सकते हैं? क्या भारतीय बाजार में भी तेज़ी कायम रहेगी? इस पर हमें अब देखना होगा। इस पर स्ट्रैटेजी आपके लिए लेकर आएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार देख लीजिए संस्थागत निवेशकों ने क्या किया है। शुक्रवार के सेशन में FIS DIS की तरफ से किस तरह का ट्रेंड देखने को मिला है। खरीदारी के आंकड़े, इनफैक्ट DIS ने काफ़ी हद तक बड़ी खरीदारी की है। आप देखिए कैश मार्केट में DIS की 2090 करोड़ तक की खरीदारी आई है। 250 करोड़ की ही सही, लेकिन कैश मार्केट में FIS ने भी खरीदारी की है। वहीं वायदा बाजार के सेंटिमेंट्स को भी अगर देखेंगे तो इंडेक्स फ्यूचर्स में FIS की खरीदारी है, हालांकि इंडेक्स ऑप्शंस में करीब 5500 करोड़ की बिकवाली FIS की तरफ से आती हुई। तो महज इंडेक्स ऑप्शंस में FIS की बिकवाली के आंकड़े को साइड में रखें तो DIS ने कैश मार्केट में खरीदारी की है। वायदा बाजार में इंडेक्स फ्यूचर्स में FIS की खरीदारी और क्वांटम छोटा, लेकिन कैश मार्केट में FIS की खरीदारी के आंकड़े इस वक्त नजर आ रहे हैं। चलिए सारे सेंटिमेंट्स लेकर चलते हैं हमारे मार्केट एक्सपर्ट के पास, और हम आज हमारे साथ अजीत मिश्रा जुड़ गए हैं फोन लाइन से। उनसे बात करते हैं, उनसे समझते हैं कि भारतीय बाजार के लिए आज का ट्रेड सेटअप कैसा दिख सकता है। अजीत, गुड मॉर्निंग। कल होली का त्योहार है और इससे पहले आपको ढेरों शुभकामनाएं। और जिस तरह से हम देख रहे हैं ट्रंकेटेड वीक तो है ही, छोटा हफ्ता, इस छोटे हफ्ते में भारतीय बाजार के लिए सेंटिमेंट्स आज कैसे देख रहे हैं? फर्स्ट हाफ ऑफ द डे के लिए स्ट्रैटेजी क्या बनाएंगे? गुड मॉर्निंग मानसी, और आपको, पूरी टीम को और सारे व्यूअर्स को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और देखिए, लास्ट वीक जो फाइनल सेशन था उसने कहीं ना कहीं मार्केट को एक रिलीफ दिया, एक रिकवरी जो कि काफी टाइम से हम एंटिसिपेट कर रहे थे कि मार्केट में देखने को मिले। तो एक डिसाइसिव कैंडल फॉर्म हुई थी और आज उसी का एक फॉलो अप मूव देख रहे हैं हम, थैंक्स टू द ग्लोबल मार्केट्स। तो देखिए, उम्मीद यह है कि रिकवरी थोड़ी एक्सटेंड करेगी, बट यस, हायर लेवल्स पे आपको प्रेशर देखने को मिलेगा। बट इंट्राडे की बात करें तो देखिए टोन पॉजिटिव ही रहने की उम्मीद है। तो कोई भी डिप अगर आपको मिलता है तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह ही देखना चाहिए आपको, व्हेन इट कम्स टू निफ्टी और बैंकिंग इंडेक्स दोनों ही। तो निफ्टी के लिए करीब 17,360 से लेकर 470 का जोन है, वो अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी एरिया है। वहीं पे 710 से लेकर 820 ये रेजिस्टेंस पे रैक करेगा। और बैंकिंग में 40,900 के अराउंड पे अगर आपको डिप मिलता है तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। 40,650 जो नेक्स्ट सपोर्ट होगा। ऊपर पे करीब 41,550 से लेकर 42,000 ये मेजर रेजिस्टेंस पे रैक करेंगे। अब भी खरीदारी के मौके हैं, हालांकि कॉशियस नजरिया अब भी अपना कर आप चले, लेकिन जो रिलीफ रैली का इंतजार था वो पिछले हफ्ते दिखी और इसी के चलते सेंटिमेंट्स यहाँ पर भी सपोर्ट, क्योंकि विदेशी बाजार से तो मिल ही रहे हैं, भारतीय बाजार की अपनी तेजी और अपने फैक्टर्स हैं जो कि कायम रह सकते हैं। गिरावट में खरीदारी के ट्रेड्स बनते हैं। अजीत, आपकी तरफ से स्टॉक्स कौन से होंगे आज के लिए? देखिए, दोनों ही स्टॉक्स बाय साइड के लिए रिकमेंडेशन होगी, कंसिडरिंग जिस तरीके से भी एक रिकवरी देखने को मिली है, टोन पॉजिटिव हुआ है, खासतौर से बैंकिंग जहां पे कि अच्छा एक टोन दिख रहा है। PSU बैंक्स में भी काफी टाइम बाद एक अच्छी स्ट्रेंथ नजर आ रही है। तो यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा को आप लॉन्ग के लिए देख सकते हैं। 184 तक के शॉर्ट टर्म टारगेट्स के लिए 167 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और साथ ही साथ REC यहाँ पे भी देखिए काफी अच्छे बेस फॉर्मेशन के बाद एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो नियर टर्म में दोबारा से लग रहा है कि अपने रिकॉर्ड हाइज को रीटेस्ट करता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पे भी आप 224 तक के टारगेट्स के लिए 115 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। इसी में दिखे हैं ब्रेकआउट्स, और इन ब्रेकआउट्स को मद्देनजर रखते हुए खरीदारी की कॉल्स यहाँ पर बनती हुई। टारगेट स्टॉप लॉस आपके टीवी स्क्रीन पर। PSU बैंक्स ने एक अच्छी स्ट्रेंथ ड्यूरिंग द वीक दिखाई थी और ये स्ट्रेंथ जो है बरकरार रह सकती है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के स्टॉक में, इनफैक्ट बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया जैसे काउंटर्स में अच्छी मजबूती दिखी थी पिछले हफ्ते। बैंक्स फाइनेंशियल्स में काफ़ी अच्छा एक्शन था और अडानी ग्रुप में GQG फंड हाउस के निवेश के बाद एक पॉजिटिव ट्रेंड या कह सकते हैं बड़ी रिलीफ बैंक्स फाइनेंशियल्स को भी मिलती हुई दिखी। और उसके बाद बैंक्स फाइनेंशियल्स में जो तेज़ी ऑलरेडी थी वो और ज़्यादा बढ़ी। तो आगे भी बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे स्टॉक्स हैं जिस पर आपको नज़र रखनी चाहिए। अजीत, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारे ट्रेड आइडियाज़ और साथ ही बाजार पर अपने सेंटिमेंट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं, कौन से ट्रिगर्स हैं जिस पर आपको नज़र रखनी है, ये बता रहे हैं शरद। गुड मॉर्निंग शरद, बताएं। जी गुड मॉर्निंग मानसी। तो सबसे पहले जो है हमारे व्यूअर्स को जो है एक हैप्पी होली ग्रीटिंग्स करेंगे और आपको भी मानसी हैप्पी होली। और आशा करते हैं कि देख पूरे साल और आज के ट्रेडिंग सेशन जो है हरे रंग से जो है पूरी बाजार जो है झूम उठे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे डील स्पेसिफिक, और यहाँ पे रियल एस्टेट में इंटरेस्ट वापस आ रहा है। आप देख सकते हैं एम्बेसी ऑफिस पार्क REIT में प्रमोटर एम्बेसी ग्रुप ने जो है लगभग 4% स्टेक, जिसका वैल्यू 1250 करोड़ का है, वो बेन कैपिटल को बेचे हैं। और इसके अलावा एक और बायर है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया का रीजेंस करके कंपनी। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो डेट रिडक्शन चल रही है
एम्बेसी ग्रुप में, वो एक इम्पैक्ट इनडायरेक्टली इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में भी देखने मिल सकता है, क्योंकि उसकी जो है NCLT की जो है मीट के ऊपर जो है डिपेंडेंट है कि किस तरह एम्बेसी ग्रुप जो है इंडिया बुल्स रियल एस्टेट को आगे जाते हुए स्ट्रैटेजी में अपने लाए। इसके अलावा अनंत राज भी 550 करोड़ रुपीज़ NCDs द्वारा प्राइवेट प्लेसमेंट में जो है रेज़ करने वाले हैं। और इसके अलावा मनप्पुरम फाइनेंस, यहाँ पे SBI म्यूचुअल फंड ने ऑलमोस्ट 48 लाख शेयर्स की एक्विजिशन की है और फोकस में रहने वाले हैं MRPL, ONGC, ऑयल इंडिया फोकस में। और यहाँ पे जो विंडफॉल टैक्सेस है वो अब कम होने लगे हैं ओवरऑल, क्योंकि जो ग्लोबल देखे सेंटिमेंट एनर्जी मार्केट्स का, उसकी वॉलेटिलिटी अब कम होने लगी है। विंडफॉल टैक्स हालांकि क्रूड प्रोडक्शन में बढ़ा है, लेकिन गिरावट एडिशनल टैक्स ATF एक्सपोर्ट और डीजल एक्सपोर्ट में देखने मिली। महानगर गैस का इंपॉर्टेंट एक्विजिशन आया है, एक सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी रखी है यूनिसन एनवायरो, उनको अक्वायर किया है 530 करोड़ में। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि महानगर गैस तो एक डेट फ्री कंपनी है और कैश बैलेंस भी अच्छी है, लेकिन ये जो एक्विजिशन है ये थोड़ी सी महंगे साइड में आई है और उसका पी रेशियो अगर देखें तो 20 टाइम्स डिस्काउंटेड स्टेट PPI, और अगर कंपनी MGL की बात करें तो उनका 11 टाइम्स पे आया है। तो डील एक्रेटिव शॉर्ट टर्म में तो नहीं दिख रही है, ये ब्रोकर्स का मानना है। येस बैंक भी फोकस में रहेगा। सुप्रीम कोर्ट जो है अगला हियरिंग करने वाली 81 बॉन्ड केस में मार्च 28 को, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जो हाई कोर्ट की जो स्टे ऑर्डर है वो एक्सटेंड कर दी गई है, तो इस पे ज़रूर फोकस रखिएगा। और रिपोर्ट्स भी आ रही है कि उनकी लॉक इन पीरियड ख़त्म हो सकती है बैंक्स के लिए इस हफ्ते पर, वो एग्जैक्ट डेट अभी हमें पता नहीं है। अशोका बिल्डकॉन की बात करें तो लगभग 265 करोड़ का इनको ऑर्डर आया है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनका ही ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 270 करोड़ मिलने वाला है, क्योंकि इनका ही 51% स्टेक था यूनिसन एनवायरन में, जो थोड़ी देर पहले मैंने कहा था MGL ने एक्वायर किया है। इस पे जो है आप फोकस रखिएगा। सुमिटो केमिकल, उनके जो है गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जो है रेस्ट्रिक्ट कर दिया है और भावनगर साइट को जो है बोल रहे हैं कि वो क्लोज करेंगे ऑपरेशंस पोल्यूशन इश्यूज़ के वजह से, तो इस पे जो है नेगेटिव इम्पैक्ट देखने मिल सकता है। बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो 565 करोड़ का ऑर्डर आया है, ये भी जो है साउथ पावर बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन से आया है। इंडिया एनर्जी एक्सचेंज जो हमने बात की थी, ऑफकोर्स समर थीम पे भी था और ब्रोकर्स बुलिश भी थे, तो यहाँ पे ओवरऑल डेली वॉल्यूम ने बढ़ोतरी हुई है और ओवरऑल वॉल्यूम्स हालांकि कम है महीने के अगर कंबाइंड बेसिस पे ले, क्योंकि ट्रेडिंग सेशंस कम थे। HAL की बात करें तो IT रिफंड ऑर्डर आया है लगभग 570 करोड़ रुपए का। JSPL को जो है गारे पालमा सेक्टर जो छत्तीसगढ़ में है, वहाँ पे उनको कमर्शियल कोल माइन ऑक्शन जो है उनको उस सेक्शन को जीता गया है, तो बिडिंग मीट हुई। और आखिर में बात करेंगे पिडलाइट मैनेजमेंट मीट की, और यहाँ पे जो है मार्जिन्स वो कह रहे हैं आगे जाते हुए क्वार्टर्स भी इम्प्रूव करेंगे, लेकिन अभी भी रूरल ग्रोथ अभी भी स्लो है, लेकिन जो कंपाउंडेड ग्रोथ नंबर्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग देखने मिल रहे हैं और रीज़नेबल हैं। इसके अलावा जो सीलेंट्स की बिज़नेस होती है चिपकाने की, अपार्ट फ्रॉम आपके जो एडेसिव्स होती है, वहाँ पे एक अच्छी ग्रोथ देखने मिल रही है और डिस्ट्रीब्यूशन में भी बहुत स्ट्रेंथ दिखाया जा रहा है। और HUL के साथ भी टाई अप हुआ है बिहार मार्केट्स में। ऑफकोर्स टाइप एक पॉजिटिव कमेंट्री आ रही है पिडलाइट से। बिल्कुल शरद, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारे खबरों वाले शेयर्स और ट्रिगर्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो क्लियरली केमिकल प्लेस फोकस में है, पिडलाइट जैसे स्टॉक्स, क्योंकि मैनेजमेंट की पॉजिटिव कमेंट्री आई हैं और खास तौर से थीम्स की अगर बात करें, पिछले हफ्ते हमने देखा तो रियल एस्टेट सेक्टर ने आउट परफॉर्म किया था। इस वक्त अगर आप देखें कई सारी रियल एस्टेट कंपनियाँ हैं जो कि फंड रेज या फिर अलग अलग डेवलपमेंट्स के चलते फोकस में है। जो बिजनेस अपडेट्स आए वो भी पॉजिटिव, और आपको ये भी बता दें कि निफ्टी रियल्टी ने बेस्ट वीकली गेन्स पोस्ट किए थे नवंबर 2021 के बाद पिछले हफ्ते। तो क्लियरली लास्ट वीक जो था वो रियल एस्टेट सेक्टर के लिए काफ़ी पॉजिटिव था और अब भी हम देख रहे हैं इस सेक्टर से जुड़ी ढेर सारी खबरें एक के बाद एक आ रही हैं। पहले हम आपको थीम्स बता रहे थे। क्लियरली रियल एस्टेट सेक्टर आज के लिए एक थीम बनता दिखेगा, क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर में पिछले हफ्ते एक्शन दिखा, तो इस वक्त भी हम देख रहे हैं नए डील्स और साथ ही कुछ खबरें, कुछ डेवलपमेंट्स आते हुए दिखे। फंड रेज की खबरें भी हैं जिसके चलते अनंतराज, एम्बेसी जैसे स्टॉक्स आज फोकस में रह सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखेंगे क्लियरली यहाँ पर हम देख रहे हैं सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां, ऑयल मार्केटिंग कंपनियां भी फोकस में रहेंगी। एक्सप्लोरेशन कंपनियों पर फोकस रहे, क्योंकि घरेलू क्रूड उत्पादन पर विंडफॉल टैक्स जो है वो 4,350 से बढ़कर 4,450 कर दिया गया है। आपको बताएं विंडफॉल गेन टैक्स की जो समीक्षा होती है वो वक्त पर होती है और उस समीक्षा के बाद जो अनाउंसमेंट्स निकल कर आता है उसका एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट या कह सकते हैं उसका एक बड़ा इम्पैक्ट है, जो कि ऑयल मार्केटिंग
कंपनियां, एक्सप्लोरेशन कंपनियों पर दिखेगा। तो आज क्योंकि ये खबर विंडफॉल टैक्स से जुड़ी आती हुई दिखी है, इसी के तर्ज पर आपको चेन्नई पेट्रो, MRPL, ONGC, ऑयल इंडिया, IOC जैसे स्टॉक्स पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली एक इम्पैक्ट बनता हुआ दिख सकता है। इसके अलावा सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों पर भी खासतौर से फोकस रखें, महानगर गैस इन पर्टिकुलर, क्योंकि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी यूनिसन एनविरो को कंपनी ने खरीदा है। MGL की तरफ से खरीदारी की खबर आती हुई दिखी है। 531 करोड़ की ये डील है। 31 मार्च 2024 तक डील से जुड़े सारे के सारे जो डेवलपमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट फाइलिंग्स हैं, वो सारा खत्म होता हुआ दिखेगा। और इसी खबर के चलते आज महानगर गैस का स्टॉक फोकस में रहेगा, इस पर नजर रखें। साथ ही अशोका बिल्डकॉन की यूनिसन एनविरो में करीब 51% हिस्सेदारी है, तो ये भी एक कनेक्ट है। MGL के साथ साथ अशोका बिल्डकॉन पर भी नजर रखें। MGL की ही अगर बात करें, कर्ज मुक्त कंपनी है, डेट फ्री है और 1800 करोड़ से ज़्यादा का कैश इस वक्त रखती है अपने पास। तो क्लियरली ये खबरें हैं जिसके चलते सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन फोकस में रहेंगे, ऑयल मार्केटिंग स्टॉक्स फोकस में रहेंगे और साथ ही आपको बता दें रियल एस्टेट सेक्टर भी खास तौर से फोकस में रहेगा। अब आइए केमिकल प्लेज की बात करते हैं। देखिए, केमिकल सेक्टर में लगातार हम देख रहे हैं चाइना +1, यूरोप +1 का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भारतीय केमिकल कंपनियों के लिए क्लियरली पड़ता हुआ दिखा है। अगर दिग्गजों की भी माने, फंडामेंटल एक्सपर्ट्स हो चाहे फिर टेक्निकल एक्सपर्ट्स हो, उनका भी लगातार ये कहना है कि केमिकल स्टॉक्स पर फोकस रहें। और आज के सत्र में सुमितोमो केमिकल पर एक न्यूज़ फ्लो है। गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का भावनगर प्लांट बंद करने का आदेश है, तो सुमितोमो केमिकल पर इसका एक एडवर्स इम्पैक्ट दिख सकता है। लेकिन ऑल इन ऑल अगर फंडामेंटल प्ले की बात करें तो केमिकल स्टॉक्स हैं जिस पर आपको खास तौर से नजर रखनी चाहिए। लंबी अवधि के लिए निवेश का नजरिया यहाँ पर जरूर बनाकर आप चल सकते हैं। आइए इक्विटी मार्केट्स का तो जायजा हमने लिया, लेकिन कमोडिटी बाजार पर भी रुक करते हैं। कमोडिटी बाजार पर बातचीत करने के लिए कुंवरजी ग्रुप के रवि दियोरा अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, अब गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। शुरुआत तो मैं क्रूड एनर्जी पैक के साथ ही करना चाहूंगी, क्योंकि एनर्जी पैक में ड्यूरिंग वीकेंड, इनफैक्ट फ्राइडे सेशन की बात करें, UAE के ओपेक से हटने की खबरें आ रही थी, उसके बाद उस खबर का खंडन भी हुआ, लेकिन वो खबर के साथ साथ ही एनर्जी पैक में एक असर भी देखने को मिला था। उसके बाद ये रिवर्स भी हो गया, कच्चे तेल में वापस तेजी लौटी क्योंकि खबर का खंडन हुआ। अब सेंटिमेंट्स एनर्जी पैक से आपको कैसे दिख रहे हैं? गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली ये न्यूज से काफी वॉलेटिलिटी थी। हालांकि हमारे M6 ओपन था जब ये क्लैरिफिकेशन आया और लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी है, तो अभी थोड़ा चाइनीज रीओपनिंग थीम भी वहाँ प्ले आउट हो रहा है। हालांकि अनदर एनर्जी सोर्सेज है लाइक नेचुरल गैस है, कोल है, उसके प्राइसेस में आज से एक स्टिप गिरावट देखने को मिले है। तो शायद लग रहा है कि आज थोड़ा डे ऑफ कंसोलिडेशन हो सकता है। हायर लेवल से थोड़ा मुनाफा वसूली का प्रेशर क्रूड एंड नेचुरल गैस दोनों में रहेगा। क्रूड ऑयल में मुझे लग रहा है कि अगर 6550 के करीब मिलता है तो एक अच्छी बिकवाली का मौका रहेगा। जब तक ये अभी 6600 के ऊपर क्लोज ना हो तब तक थोड़ा हायर लेवल से सेल ऑन राइज रहना है। डाउन साइड 6420 तक के लेवल दिखने चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि एनर्जी पैक में दोनों नेचुरल गैस एंड क्रूड दोनों में एक अच्छी मुनाफा वसूली आज के दिन हो सकती है। मुनाफा वसूली एनर्जी पैक में नजर आ सकते हैं, लेकिन बुलियन मार्केट में ट्रेंड कैसे दिखेंगे रवि? आपकी स्ट्रैटेजी वहां क्या बनेगी? बुलियन मार्केट में एक रिलीफ मिली जब डॉलर इंडेक्स 105 को क्रॉस करके ट्रेड कर रहा था, वो 104.50 के करीब आ चुका है। साथ में यील्ड भी स्टेबल है एंड अभी लग रहा है कि थोड़ा इमर्जिंग बास्केट भी तेज है। तो थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है कि चाइनीज रीओपनिंग थीम के हिसाब से मेटल एंड इंडस्ट्रियल मेटल्स में एक अच्छा उछाल देखने को मिलेगा। हालांकि बुलियन में गोल्ड थोड़ा कंसोलिडेशन मोड में है, बट सिल्वर में आउट परफॉर्मेंस का एक अच्छा चांस आज मुझे दिख रहा है। सिल्वर को बाय करें 64,300 के करीब, 64,050 के स्टॉप लॉस के साथ। अपर साइड मुझे मेरा मानना है कि 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में 65,120 तक के लेवल्स दिखने चाहिए। ओके, तो चलिए सोने चांदी की चाल। इनफैक्ट आउट परफॉर्मेंस चांदी में हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 500 अंकों की बढ़त के साथ सिल्वर में ट्रेड्स है, लेकिन हल्की सी बिकवाली हम देख रहे हैं सोने के वायदे में। हालांकि डॉलर की कमजोरी के चलते बुलियन मार्केट में सेंटिमेंट्स तो बढ़कर ही यानी कि सुधर कर ही दिख सकते हैं। बेस मेटल्स की चाल कैसे देखते हैं और यहाँ पर आपकी राय क्या होगी रवि? लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हायर लेवल से एक अच्छी मुनाफा वसूली बेस मेटल्स में देखने को मिली थी, तो मुझे लग रहा है कि एक थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग ही था। बट मुझे लग रहा है कि वीक में फिर से थोड़ा पॉजिटिव ट्रेड रिज्यूम
हो सकता है, हालांकि कल से डेटा काफी है। कल फेड की टेस्टिमनी है, साथ में परसों भी टेस्टिमनी है नॉन फार्म पेरोल से। तो इवन फुल वीक है तो थोड़ा स्टॉप लॉस से काम करे, बेस मेटल दोनों साइड के मूव के लिए रेडी रहना है। बट आज लग रहा है कि मुझे एक शॉर्ट कवरिंग का व्यू दिख रहा है। जिंक में बाय करे, जिंक का कंपेरेटिव इन्वेंट्री वाइज देखे तो काफी लोअर इन्वेंट्रीज लेवल एलएमए पे एंड साथ में एक अच्छा वहाँ पे रीओपनिंग का थीम भी चलेगा। 272 तक के टारगेट के लिए जिंक के मार्च कॉन्ट्रैक्ट में बाय करें 265 के स्टॉप लॉस के साथ। रवि, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट्स पर आपकी स्ट्रैटेजी हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो क्लियरली एनर्जी पैक में मुनाफा वसूली का दौर दिख सकता है, ये कहना है रवि का। अगर स्ट्रैटेजी देखें, जिंक में खरीदारी की कॉल यहाँ पर मार्च कॉन्ट्रैक्ट पर, जो कि आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, 272 के टारगेट्स मानकर चलें। और सिल्वर मई कॉन्ट्रैक्ट में खरीदारी की राय इस वक्त हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट की तरफ से आती हुई। चलिए इसी के साथ गुड मॉर्निंग स्वदेश को हम यही समेट रहे हैं, लेकिन चंद मिनटों में